एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपको लगता है अनुराग जी कि ये जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई 370 हटने के बाद एक बहुत बड़े चुनाव के तौर पर इसे देखा गया, इन नतीजों का असर आगामी चुनावों पर भी पड़ेगा? मेरा इशारा पश्चिम बंगाल चुनाव की तरफ है। मेरा इतना कहना है, इसका जम्मू कश्मीर के चुनावों का संदेश पूरी दुनिया भर में है। यहाँ पे पथराव की घटनाएं हमने बंद करवाई, यहाँ पे आतंकवाद को कुचलने का काम किया, 250 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर में विकास के लिए एक नहीं दो एम्स, दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, 5 मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और बाकी 40 डिग्री कॉलेज, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए। वो एक साथ साथ पैरेलल काम चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निष्पक्ष चुनाव होना, जनता का भाग लेना, नई लीडरशिप का उभरना और जनतंत्र को मजबूत करना, ये बहुत बड़ी जीत और मोदी जी का एक सपना जो साकार हुआ कि जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर, शांति की राह पर लेकर जाना है, वो इन चुनावों के माध्यम से हम लेकर जाने वाले हैं। मैं अनुराग जी आपसे एक बार फिर पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने अभी सिलसिलेवार उपलब्धियां गिनाई, आपने एम्स गिनाया, आपने 370 का हटाना गिनाया, आपने कश्मीर घाटी में शांति गिनाई, आतंकवाद का आपने फन कुचला वो बताया, आपने बताया कि इस तरीके से पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी वो बंद हो गई। क्या इतनी उपलब्धियों के बाद जो नतीजे आ रहे हैं आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल, मैं इसलिए संतुष्ट हूं कि इस चुनावों में किसी की जान नहीं गई, किसी पर उस तरह से कुचलने का काम नहीं किया। जो रिगिंग होती थी वो चुनावों में नहीं हुई। जो डराया जाता था कि पोलिंग बूथ तक नहीं जाओ, लोग बढ़ चढ़ कर आगे आए। मुझे लगता है चुनाव में केवल एक दल की जीत और दूसरे दल की हार इसी तक सीमित नहीं है। इस चुनाव का एक बड़ा संदेश है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने, यहाँ की जनता ने लोकतंत्र को ताकत देने के लिए चुनावों में हाजिरी भरी, भाग लिया, एक पार्टी दूसरी पार्टी को जिताने का काम किया और साथ ही साथ अमन, शांति और विकास की राह पर चलने का काम किया है। जी अनुराग जी, आपने कहा कि पूरी दुनिया को ये चुनाव के नतीजे जो है वो एक संदेश देंगे जी, लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। आप एक बात लिखकर रख लीजिए, ये वही है जो बाकी जगह कहीं खुलकर आगे आए, कभी पीछे से बोले। ये देश के चुनाव में भी हारे, बिहार में भी हारे, उत्तर प्रदेश में भी हारे और बंगाल में दादागिरी की सरकार जो चल रही है वो दीदी की सरकार नहीं है। बंगाल में दीदी की नहीं, दादागिरी की सरकार है। नाम ममता है लेकिन ममता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ममता जी की जो किश्ती है, जो नाव है, उस पर इतने सुराख हो रहे हैं एक के बाद दूसरे कि उस नाव का डूबना तय है। वो चाहे कोई आए, चाहे प्रशांत किशोर जी आए, किशोर कुमार जी आए, कोई और भी आए, या दादागिरी के साथ साथ करने वाले कोई और भी आएंगे, तब भी कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी जी अपना घर बचा लें, उतना ही बहुत होगा। अभी ना जाने कितने और घर छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, ना जाने कितनी और डूबती नाव से कूदने के लिए तैयार बैठे हैं, ना जाने कितनी लोग और पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए दादागिरी को छोड़कर विकास के साथ चलने के लिए कमल का हाथ थामने वाले। लेकिन प्रशांत किशोर तो आपके पुराने साथी रहे हैं। मुझे लगता है जिसने अपना रास्ता अलग अपनाया हो, अपने स्वार्थ तक सीमित रहे हो, जो एक टहनी पर कभी ना रुके हो या एक ठिकाना ना हो, तो उनके बारे में मैं तो कहूँगा आज TMC के साथ है, कल कहाँ होंगे क्या पता है। हम तो जहाँ थे आज भी वहीं हैं।